everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT Preparation by 24/7. I am your law mentor Dimple Parekh and today we are going to discuss the entire syllabus of legal reasoning for CLAT 2026 in just 2 to 3 minutes. So आपको मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना है ताकि आप ये जान पाएं कि आखिर लीगल रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। बिकॉज बहुत से बच्चे हैं जो डरते हैं कि हमने तो कभी लीगल पढ़ा ही नहीं है, हम 11th में हैं, 12th में हैं, अब इंग्लिश तो हमें आती है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश समझ में आती है, मैथ समझ में आती है, लॉजिकल रीजनिंग भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन लीगल तो हमारे लिए एक बहुत कुछ एक नया हो गया है। तो अब यहाँ हमें क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है ये मैं आज आपको इन डेप्थ बताने वाली हूँ। तो आपको मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा, बिकॉज आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यहाँ पर रोज़ मिलने वाली है। अब देखिए, आप अगर क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर कुल मिला के 5 सेक्शंस पूछे जाते हैं। द फर्स्ट वन इज लीगल रीजनिंग, फिर आपको लॉजिकल रीजनिंग भी पूछी जाएगी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पूछी जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आपको पूछी जाएगी और करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज भी आपसे पूछा जाने वाला है। अगर आपको इन सभी के भी सिलेबस जानने हैं तो इस पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अपलोडेड है, आप जाकर के डेफिनेटली उन्हें देख सकते हैं। तो ये हमारे वो 5 सेक्शन है जिस पे आपको वर्क करना है। और आज हम बात करने वाले हैं लीगल रीजनिंग की। लीगल रीजनिंग में आखिर आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बात करें अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की, तो आपको सबसे पहले एक पैसेज प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये जो पैसेज है इसके बेसिस पे आपको कुछ एमसीक्यूज दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। अब लास्ट ईयर हम लोगों ने एक शिफ्ट देखा क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में, बिकॉज अगर हम बात करें क्लैट 2024 की या फिर क्लैट 2023 की, तो वहाँ पर ना पैसेजेस के साथ थोड़े से ज़्यादा लेंदी एमसीक्यूज दिए जाते थे, यानी कि फैक्ट्स दे दिए, आपको पैसेज को उस पर अप्लाई करना है इन्फॉर्मेशन को और फिर आपको आंसर देना है। बट अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, क्लैट 2025 की बात करें, तो एज सच कोई भी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ एक क्वेश्चन था जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से था। उसके अलावा अगर आप सही ढंग से पैसेज को पढ़ते तो बहुत ही छोटे छोटे 1 लाइनर क्वेश्चन आपको पूछे गए थे जो आप आसानी से जिसका आप जवाब दे सकते थे। तो अगर आपने कभी पहले लीगल नहीं पढ़ी है तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको लीगल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं है ना। आप अगर हमारे साथ रोज़ इस चैनल पर बने रहते हैं, हमारे बैचेस को ज्वाइन करते हैं, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है, सफिशिएंट है, वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी ताकि आप एक भी क्वेश्चन लीगल का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का गलत ना करके आए, रॉन्ग ना करके आए। बिकॉज क्लैट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है -0.25 की। अगर आप करेक्टली आंसर देते हैं तो आपको +1 मिलने वाला है। अगर आप करेक्टली आंसर नहीं देते हैं, रॉन्ग आंसर मार्क करते हैं, तो वहां पर हो जाता है नेगेटिव मार्किंग। कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो लीगल का 25% वेटेज रहता है इस पूरे पेपर में, जहां आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको 120 मिनट्स में देना होता है। अब हम जल्दी से चल के देखते हैं कि हमारा आखिर सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सिलेबस की, आप यहाँ देख रहे होंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, लीगल मैग्जिम्स एंड लीगल टर्म्स है। अब ये सभी क्या हैं? इन सभी को हम ट्रेडिशनल लॉ बोलते हैं। ट्रेडिशनल लॉज हैं ये सारे, ठीक है, जो कि आपके लिए एक फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। बिकॉज इस साल क्लैट 2025 का जब पेपर हुआ तो फिर एक पिटीशन भी गई कोर्ट में जहां पर ये कहा गया कि भाई एक क्वेश्चन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का था वहां पर, तो ये तो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ हुआ ना, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर कोई भी बच्चा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाता है तो थोड़ी बहुत तैयारी, प्रिपरेशन उसको अपने एंड से करनी होती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ करंट लीगल अफेयर्स को भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी तो हमारे ट्रेडिशनल लॉ पे बेसिस ही है ना, उसके बेसिस पे ही बना हुआ है वो भी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट दे दिया है, या फिर हमारी जो पार्लियामेंट है उन्होंने कोई स्पेशल लॉ पास कर दिया, या फिर कोई अमेंडमेंट लेकर के आए वो, तो अब ये सारी चीज़ें क्या है, किस में अमेंडमेंट लेके आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किस बात को लेकर के लैंडमार्क जजमेंट पास किया है, उनको समझने के लिए आपको ये सारे ट्रेडिशनल लॉ समझने होंगे। इन डेप्थ नहीं जाना है, जितना आपके लिए सफिशिएंट होगा वो हम आपको बैचेज में बिल्कुल डेफिनेटली कवर करवा देंगे, है ना।
या फिर आप हमारी जो क्लासेस होने वाली है ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उन्हें भी रोज ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। तो ये है हमारे ट्रेडिशनल लॉज जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज यही है वो फाउंडेशन ले करने वाले टॉपिक्स जो कि आपको जो हमारे मिसलेनियस लॉज आते हैं, करंट लीगल अफेयर्स में आते हैं, उनको समझने में हेल्प करेंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके डेवलप करेंगे। तो अगर हम बात करें करंट लीगल अफेयर्स की, यहाँ पर आपको स्पेशल लॉज पढ़ने, फॉर एग्जांपल आईपीआर लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, जेजे एक्ट है, ये सभी आपको पढ़ना होगा। साथ ही में जो हमारे रिसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क जजमेंट्स भी है, वो सभी भी आपको पढ़ना होगा। अगर हमारे पार्लियामेंट कोई नया लॉ लेकर के आ रही है, या फिर कोई नया बिल पास किया गया है, या फिर कोई नया बिल पेश किया गया है पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो आपको उन्हें भी देख करके जाना होगा। बिकॉज इस बार जब नीट का पेपर लीक हुआ है ना 2024 में, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट आया था और उसके ऊपर क्वेश्चन क्लैट में आया था। सो आई होप आपको पता है कि किस तरीके से आपको अप टू डेट रहना है, रोज रोज आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपको सब कुछ जानना होगा, तभी आप क्लैट के पेपर को एकदम स्मूथली दे पाएंगे। एंड यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। अगर आपके माइंड में कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं नेक्स्ट सेशन उस पर लेकर के आऊंगी। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे जा सकते हैं और हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। फॉर क्लैट वी हैव रैंकर्स प्रो बैच, जहां आपको प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर कभी स्कूल के चक्कर में आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे अलॉन्ग विथ मॉक टेस्ट, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप बहुत सारे 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि भाई मुझे तो एलिट भी देना है, स्लैट भी देना है, एमएचसीईटी भी देना है और मुझे क्लैट भी देना है, तो ये लॉ महापैक आपके लिए बहुत वन स्टॉप सोल्यूशन है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर जितने भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के बैचेस और जितने भी बैचेस आएंगे वो सभी बैचेस आपको मिलते जाएंगे आपके एग्जाम तक। सो यस, आप अगर एनरोल करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाएंगे और कूपन कोड यूज करेंगे DIMPLE DIMPLE to avail maximum discount and also to get personal mentorship and guidance from me. So yes, that is all about it. Thank you so much.